धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज बजट के समर्थन में अपनी बात कहूंगा। महोदय, नाम है बुलाता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,61,00,000 शौचालय निर्माण कराकर आज हमारा प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मान्यवर, कहने को तो शौचालय एक बहुत छोटी चीज है। मेरा गांव जिस क्षेत्र में है, फर्रुखाबाद में अमृतपुर नाम का गांव, गंगा और रामगंगा के बीच स्थित है। मान्यवर, जब बाढ़ आती है तो ये दोनों नदियां विकराल स्वरूप जब लेती हैं तो दोनों एक हो जाती हैं, दोनों का मिलन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब एक समय था जब शौचालय नहीं हुआ करते थे तो हमारे गांव की माताओं बहनों को हाईवे के किनारे शौच के लिए जाना पड़ता था। सामने से ट्रक और बस की लाइट पड़ती थी, बीच शौच क्रिया में उठ के खड़ा होना पड़ता था। कितना कष्ट सहना पड़ता था, अपमान सहना पड़ता था। ऐसी माताओं बहनों के कष्ट को अगर किसी को समझने का काम किया तो मोदी और योगी जैसे लोगों ने किया। आज सम्मान से, सुरक्षा से वो अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करती हैं। हमारे विपक्ष के लोग कानून व्यवस्था को लेकर हमारी वर्तमान सरकार के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। वर्तमान सरकार किसी भी प्रकार के माफिया हो, भू माफिया हो, खनन माफिया हो, उन पर कार्रवाई कर रही है। जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थिति में ये लोग जिस दल से जुड़े रहते हैं उनका कष्ट में आना स्वाभाविक है। मैं ध्यान करता हूं वो समय जब हमारी सरकार नहीं थी, मेरे आसपास के जो जनपद हैं, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, यहां पर जो रात में लूट होती थी, इसका पैसा थानों में बंटता था, उसका बंटवारा वहां होता था। हमारी सरकार ने आज चैन की नींद, रात में 12 बजे हाईवे से लोग गुजर के जाते हैं, कहीं कोई लूट की घटना नहीं होती। एक काम हमारी सरकार ने करके दिया है। महिला सुरक्षा पर अभी हमारी बहन बोल रही थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो महिला आरक्षियों को बीट देने का काम 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। 3 महिला पीएससी का गठन हो रहा है। मैं ध्यान करता हूं एक समय जब हमारी सरकार नहीं थी, बहनों के डिग्री कॉलेज के बाहर एक वर्ग विशेष के मन चले नौजवान उनकी छेड़खानी करते थे, तन से दुपट्टा खींच लेते थे। बाप और भाई अगर बोलता था तो वहीं पीटा जाता था, थाने में सुनवाई नहीं होती थी। हमारी सरकार जब से आई है, किसी की हैसियत नहीं किसी मां बहन पर तिरछी निगाह डाले, और डाला होगा तो महिला पुलिस ने चप्पल चप्पल ठुकाई करने काम किया होगा। यह अंतर हमारी सरकार लेके आई। इसके अलावा महोदय, मैं गंगा के किनारे के जनपद से आता हूं। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव में भी और अभी मैं सुन रहा था सदन में भी ये आश्वस्त किया है, चूंकि मेरे जनपद से कोई भी एक्सप्रेसवे होकर नहीं गुजरता है, इस कारण हमारे जनपद के लोगों में थोड़ी प्रतिक्रिया थी। माननीय योगी जी ने उस विषय को रखा और यह आश्वस्त किया है कि लिंक एक्सप्रेसवे से हमारे जनपद को जोड़ा जाएगा। मैं आश्वस्त हूं और मुझे विश्वास कि ऐसा होगा तो हमारे जनपद के लोगों में प्रसन्नता का संचार होगा। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग का, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, तो युवा से जुड़ी हुई एक बात जरूर कहना चाहूंगा। युवा नौकरी के विषय में चाहता है कि नौकरी जो हो वो पारदर्शी तरीके से हो। हम ध्यान करते हैं वो समय जब पूर्व की एक सरकार थी तो नौकरी के नाम पर झोला लेके एक परिवार विशेष के लोग निकल पड़ते थे और पूरे प्रदेश में वसूली होती थी, नौकरी दी जाती थी, जाति देख के दी जाती थी। ईमानदारी से नौकरी किसी को नहीं मिलती। 4.5 लाख नौकरियां हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से दी और कोई नहीं कह सकता किसी मंत्री की भी सिफारिश से कोई नौकरी हो। जो भी योग्य है उसको नौकरी देने का हमारी सरकार ने किया है। ये बात भी हमारी सरकार ने की और हमारे बजट में शामिल है। आपने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया। समय सिर्फ कई मिनट काहे आप झूठ बोलने के लिए आज असत्य भाषण के लिए बैठे हैं क्या यहाँ? अरे हर आदमी को किसी कहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, आप मैं सिफारिश करिए, हम भी घड़ी देख रहे हैं सामने। हम उत्तर प्रदेश में रोक नहीं रहे, कहिए 1 मिनट में अपनी बात करिए। डिफेंस कॉरिडोर की जो स्थापना हो रही है,
एक समय था अपने प्रदेश और देश में सैन्य बलों की आवश्यकता के लिए जो भी गोली से लेकर गोले की आवश्यकता होती थी दूसरे देशों पर आश्रित होना पड़ता था। अपनी सरकार जो डिफेंस कॉरिडोर का जो मेक इन इंडिया की योजना के तहत इस विषय को लेके आई है, निश्चित तौर पर नौकरी का भी अवसर मिलेगा और हम जो दूसरे देशों पर डिफेंस के मामलों पर निर्भर थे वो हमारी निर्भरता भी समाप्त होगी। विषय बहुत सारे थे, अधिष्ठाता महोदय ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।